गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ राहुल चौधरी। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ CDS2 2025 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर एंड उसके सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ गुड कोट बाय जॉन रस्किन, टू मेक योर चिल्ड्रन कैपेबल ऑफ ऑनेस्टी इज़ द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको अपने बच्चों को कैपेबल बनाना है तो उसकी शुरुआत होती है ऑनेस्टी ऑनेस्टी से। एवरी एजुकेशन स्टार्ट विथ ऑनेस्टी। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं CDS2 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द सेट ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद डिफरेंट मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट I would solve here every question with a new approach. That means that several times when students sit in exam, they feel that they are forgetting the formulas. Then here basically I would just solve the question with the student type approach of normal formula using and solving with the value putting and other various methods. So starting with the first question, let's start with the first question. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट px be the polynomial and when px is divided by x minus 1 it leaves remainder 2 is the remainder। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है इसका कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से तो ये 2 रिमाइंडर छोड़ता है। तो पहले यही लिख लेते हैं कि px को जब हम x माइनस 1 कोई नंबर है उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2 एज ए रिमाइंडर। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, when px is divided by x minus 2 when px is divided by x minus 2 it leaves 1 as remainder। तो सेकंड पार्ट है इसका कि जब px को x minus 2 से तो इसका रिमाइंडर बचता है 1। रिमाइंडर बचता है 1। और हमसे इसने पूछा है कि अगर हम px को x माइनस 1 और x माइनस 2 के मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो पहले हम अगर इसको करने का कई तरीका है। एक तो है डिवाइड एंड मेथड। डिवाइड एंड मेथड में क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो वो काफ़ी लॉन्ग मेथड है जो कि बेसिक से हो जाएगा और उसको करने में 5 to 6 मिनट लगेंगे। तो हमको स्टूडेंट टाइप अप्रोच लगानी है यहाँ पर कि जिससे आसानी से क्वेश्चन हो सके। तो हमारी अप्रोच होगी वैल्यू पुटिंग। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने वैल्यू लेंगे px की। अगर हम px की वैल्यू ले लेते हैं 5 जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जब हम 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे px क्या है, 2 है, 5 है, px है 5 और x माइनस 1 क्या है 3। तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम इन वैल्यूज का यूज करके यहाँ पर देखते हैं। अब px की वैल्यू हमने क्या ली थी 5, px की वैल्यू हमने 5 ली थी और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। दैट मीन्स हमने जो कंडीशन पहले में मानी थी वो हमारे दूसरे इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है, जिसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यूज मानी वो हमारी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये वैल्यूज हैं जो px की वैल्यू है और x की वैल्यू है, ये दोनों करेक्ट वैल्यू। तो अब इसी की मदद से हम यहाँ पे पेयरमेंट लिखाएंगे px को, जब हम x माइनस 1 और px की वैल्यू कितनी मानी हमने 5
और 5 को x-1, x कितना है 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और x-2 कितना हो जाएगा 4 - 2 बराबर इक्वल टू 2, तो 5 डिवाइड बाई 6, यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5 आएगा, एक तो आएगा यहाँ से रिमाइंडर 5 और एक आएगा -1 या फिर -1, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में हम जो हमारा डिवाइजर होता है उसमें से जो डिविडेंड है उसको माइनस कर देते हैं। अब तो हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो ये -1 और 5 में से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 3 - 4 बराबर -1, इसका -1 है। और यहाँ पे देखते हैं 3 माइनस 4 टू जा 8, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5 आएगा, जो कि ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो ये हो गया इसका अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर x। x, तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है x+1 ग्रेटर देन 1, तो एक कंडीशन होती है कि x+1/x ये ऑलवेज या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है 2 के। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रखेंगे और एनी पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, या वो 1/2 हो 1/3 हो एक्स की वैल्यू, या कोई भी हो लेकिन पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी हो, तो यहाँ पर वो ऑलवेज 2 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो क्लियर फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि x+1 ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली जो चीज़ 2 से बड़ी है तो 1 से भी बड़ी होगी, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो x+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x1/x+1 का स्क्वायर ये कितने से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू जा 4 से, और जो चीज़ 4 से बड़ी है वो 2 से भी बड़ी होगी। सिमिलरली अगर हम देखें x+1 2 से बड़ा होगा, अगर हम इसकी पावर 4 कर दें, x+1/x टू दी पावर 4 कर दें, तो ये 2 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा ना। अब जो चीज़ 16 से बड़ी हो ऑब्वियसली 9 से भी बड़ी होगी, तो यहाँ पर ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, p plus q be natural number such that q greater than p, what is the value of p such that q square minus 5p minus 4 is negative। अब दे रखा है कि q p से बड़ा है, तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम बाई ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो पहले ऑप्शन लेते हैं 3, अगर p की वैल्यू हम 3 लेते हैं p की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, q की वैल्यू क्या होगी 3 से बड़ी होगी, तो q की वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे 4 5 6 4 5 या 6, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं जिससे ये नेगेटिव आए। तो क्यू की वैल्यू पहले हम 4 लेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 5p, 5 3 या 15 माइनस 15 माइनस 4, तो यहाँ से क्लियरली कितना आ गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई इसकी वो आएगी -3 के इक्वल में,
जो कि नेगेटिव है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू 5 लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 5 5 जा 25 माइनस 5 3 जा 15 और 4 19, 25 माइनस 19, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए जो हमारी वैल्यू है वो क्यू पी इज इक्वल टू 3 और क्यू इज इक्वल टू 4 पर ही सेटिस्फाई करेगी और किसी पे सेटिस्फाई नहीं करेगी इन द गिवन other three options, or even if we take other values of q. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Let x and y be natural numbers each less than 20 such that x, y, x plus y, x minus y are prime numbers. How many such combination of x, y, x plus y, x minus y are possible? तो ये कह रहा है कि x और y जो नेचुरल नंबर है each less than 20 और 20 से छोटे, लेकिन कंडीशन ये है x, x, y, y, x plus y और x माइनस वाई ये सारे प्राइम है। तो सबसे पहले हमें 20 से छोटे प्राइम नंबर्स को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद फिर आता है सीधा 17 और 19। ये हमारे प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, ये बोला है कि एक्स, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आर प्राइम नंबर्स। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ पर फोकस करना हुआ है एक्स प्लस वाई पे। अब एक्स प्लस वाई के लिए फोकस करना ये है कि सबसे पहले अगर हम कोई भी दो और नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा इवन आएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसमें दो और नंबर तो नहीं होंगे, एक चीज़ तो हमारी क्लियर है। तो दो और नंबर ही होंगे। अब बचा एक, हमारे पास एक है इवन नंबर 2। इवन नंबर हमारे पास है 2। तो जिस कॉम्बिनेशन में 2 तो होना ही होना है, तो एक वैल्यू तुम्हारी होगी 2। अब उसके बाद में 2 के बाद में हम अगर एक वैल्यू y को 3 माने, y को अगर हम 3 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3। अब x प्लस वाई क्या होगा 5 हो जाएगा। x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5। और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ये नहीं बैठेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम x को 3 माने, x को 3 माना, -1 हो जाएगा ये। एक्स को 3 माना तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ये भी नहीं कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर हम 5 को माने, 5 और 5 को एक्स माने, एक्स को 5 माना हमने, इसके साथ में हमने वाई को माना 2, वाई को 2 माना हमने, तो जो हमारा एक्स प्लस वाई हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और एक्स माइनस वाई हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। तो हमारा ये सारे के सारे प्राइम है, जो कि एक ही पेयर पॉसिबल है, एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसमें x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 और x प्लस y की वैल्यू 7 और x माइनस y की वैल्यू 3। हमारा ओनली वन, एक ही पेयर, एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा पॉसिबल है जिसमें हम हमारा जो x है, y है, x प्लस वाई और x माइनस वाई सारे के सारे प्राइम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर या तो हम इसको, इस क्वेश्चन को देखें तो इफ एक्स प्लस वाई 1, एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अब इसमें या तो हम, हमारा एक है कि एक्स की वैल्यू पुट करके हमें पी की वैल्यू निकाल लें, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमें एक जो ऑप्शन दे रखा है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी दे रखा है। तो इस केस में अगर हम कुछ वैल्यू रखेंगे, बाई चांस वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हमारा गलत होने का चांस भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम बेसिक से करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इनका मल्टीप्लीकेशन। और मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना है। तो देखो एक्स टू दी पावर फोर लिखा हुआ, अब हम वन को वन टू दी पावर फोर भी लिख सकते हैं। तो हम लेते हैं पहले आर एच एस लेते हैं राइट हैंड साइड। एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन टू दी पावर फोर, इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन टू दी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन। दो चीज़ यहाँ पे आ रही हैं, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये यहाँ पे ये सेम ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर जो कि वन ही है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन, तो ये आ गया हमारा फाइनल आर एच एस को सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर अगर हम इसको कंपैरिजन करें एक्स प्लस वन, जो कि एक्स प्लस वन दिया हुआ है हमारे पास, तो ये एक्स प्लस वन दिया हुआ है। अब हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम इसको कंपेरिजन करें तो एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, लेकिन पी स्क्वायर है वो वन के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो पी स्क्वायर है वो हो गया वन के बराबर। तो अब यहाँ पर पी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, या तो पी की वैल्यू यहाँ पर वन पॉसिबल है या फिर माइनस वन पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम पी की वैल्यू यहाँ पे वन या माइनस वन रखेंगे तो वो आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारा कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। जो अगर हम पी की वैल्यू पहले वन लेते हैं तो यहाँ पर तो एक्स प्लस वन बराबर ही है एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वन, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी टर्म एक ही बार एक्स प्लस वन है, तो वन नहीं हो सकता है। तो पी नॉट इज इक्वल टू वन होगा, पी नॉट इज इक्वल टू वन हो जाएगा। हमारे पास पी की अदर वैल्यू को माइनस वन, अगर हम यहाँ पे माइनस वन रखते हैं तो एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन तो हमारे पास है। अब पी की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो एक्स माइनस वन भी है हमारे पास, और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू में पी की वैल्यू में पी स्क्वायर में माइनस वन रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। दैट मीन्स पी की वैल्यू एक ही है, वो है पी इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 plus root 3 to the power whole to the power x plus 2 minus root 3 whole to the power x is equal to 2, then what is the value of 2 plus root 3 whole to the power x minus 2 minus root 3 whole to the power x। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 दे रखा है, दो टर्म को जोड़ के 2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, इसमें पावर में दे रखा है एक वेरिएबल, एक वेरिएबल दे रखा है, दोनों के में सेम वेरिएबल दे रखा है। तो सेम वेरिएबल का मतलब है इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो सेम है, और उनको जोड़ के टू आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियरली दिखाई देती है कि ये भी वन होगा और ये भी वन होगा, दोनों वन होंगे तो ये टू हो जाएगा। तो दो डिफरेंट टर्म वन कब होंगे, जब उनकी पावर में क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की ए टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। किसी भी टर्म की अगर हम पावर जीरो रखेंगे तो वन हो जाएगा। तो अगर हम टू प्लस रूट थ्री की पावर जीरो रख देंगे, टू प्लस
√3 की पावर 0 रखते हैं प्लस 2 माइनस √3 की पावर 0 रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों ही 2 के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी टर्म 1 होगा और ये भी टर्म 1 होगा, और 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि x की वैल्यू क्या है, x = 0। तो अगर हम यहाँ पर भी x = 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 टू द पावर 0, और ये 2 - √3 टू द पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस, और ये भी 1 आ जाएगा, और 1 - 1 = 0। तो वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। if next question number 7 है, if 1/a plus 1/b is equal to 5/6 and 1/a square plus 1/b square is equal to 13/36, then what is the value of 1/e cube plus 1/b cube? यहाँ से पहले लिखते हैं हम 1/a plus 1/b, ये क्या दे रखा है, 5/6। तो अगर हम पहले इसी टर्म को लेके चलें तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम होगा, ये भी होगा इन दोनों का एलसीएम, तो ए भी लिखेंगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी है तो ऊपर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी प्लस यहाँ पे बी ऑलरेडी है तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए, तो यहाँ पर 5/6 है, ये 5/6 है। अच्छा, दो चीज़ों का सम करने पर 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो अगर हम सोचें तो ऐसा कब होगा, इनमें से या तो ए बी में से एक 2 होगा और दूसरा क्या होगा, 3 होगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, और 2 3 जा 6, तो या तो एक 2 होगा एक 3 होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अगर एक चीज़ में हम सपोज कर रहे हैं और वो दूसरे इक्वेशन में अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब हमारी वैल्यूज क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/a² दे रखा है, क्या दे रखा है, 1/a²। अच्छा, हम ए और बी में से कोई सा भी कुछ भी मान लें, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम कंडीशन में दे रखी है, 1/a² प्लस 1/b²। तो हम पहले क्या करेंगे, 1/a को मान लेते हैं 2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1/b को मान लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इनको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका, 9 4 जा 36, एलसीएम आएगा 36, यहाँ पर 4 ऑलरेडी है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन बेसिक, यहाँ पर 9 ऑलरेडी है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया, 9 और 4 13/36। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, वो हमारी हमने सही सपोज करी है, A = 2 और B = 3। अब हम यहाँ पर ये जो हमसे पूछा गया है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो सारी के सारे रिमाइंडर हैं, सॉरी डिनोमिनेटर हैं, वो सेम दे रखे हैं, तो हमको इनको
हमको इनको मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों डिफरेंट है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम लेंगे। तो जो इसमें हमको पहले वाले में दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे वाले में पहले का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ऊपर 27 + 8 और नीचे सेम ही है सारे डिनोमिनेटर, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही क्यों है। तो 27 और 8 कितना हो गया, 35। हमारा आंसर क्या आ गया, बी, 35/216। अगेन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x⁶ इज डिवाइडेड बाय x² + 1। अब यहाँ पे एक चीज़ है हमारी, ये अगर हम देखते हैं कि अगर हम बेसिक से जाएंगे तो x⁴ जो 6 है उसको x² + 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि ये x⁴ x⁴ है, तो लगभग 3-4 टर्म्स आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी रिमाइंडर निकालना होता है हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होती है और दूसरी दे रखी होती है, तो हम पहले दूसरी वाली जिससे हमें डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x², और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 = 0 रख के, x² + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² की वैल्यू, यहाँ से x² की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो भी x की वैल्यू है, x² की वैल्यू आई है, उसको हम पॉलिनोमियल 1 में पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है। तो x⁶ है। अच्छा, x⁶ को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x² ⁴ x, क्योंकि जब पावर ओवर पावर होता है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो x² की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, -1, -1⁴। तो जब माइनस की जो नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो -1 की पावर कितना, -1⁴ इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बहुत जल्दी आंसर आ गया, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 2 इज फैक्टर ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका जो भी फैक्टर होता है, अगर हम उस फैक्टर के इक्वल में 0 रखेंगे, x + 1 बराबर 0 रखेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो इसका रूट होगी उस पॉलिनोमियल का। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी, और किसी भी वैल्यू को उसका किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट होने के लिए अगर हम उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखेंगे तो उसका जो बराबर आएगा वो 0 आ जाएगा। अब किसके बराबर 0 आ रहा है वो देखते हैं, पहले x⁴ -2 पहले ऑप्शन ए में रखते हैं, -2 रखेंगे इसमें, -2⁵ -4 इंटू -2⁴ माइनस इंटू -2⁵ प्लस 8 इंटू -2⁵.
minus 2 to the square minus 14 into minus 2 minus 2 plus 12 यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 टू द 2 टू दी पावर 4 5 कितना होता है 32 तो ये जाएगा और पावर है तो माइनस 32 और माइनस 2 टू दी पावर इवन है यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा 16 4 जा माइनस 64 अच्छा ये कितना आएगा और पावर है तो नेगेटिव आएगा 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 होता है 8 3 या 24 तो ये पॉजिटिव 24 आएगा वही माइनस 2 टू से पावर 4 कितना 2 कितना होता है 4 होता है 8 4 से 32 ये 14 टू जा 28 नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है तो जाएगा 28 प्लस 12 ठीक है बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा आप सभी को तो देखो माइनस 32 से प्लस 32 कैंसिल हो गया अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 28 प्लस 12 ये आ जाएगा 40 40 प्लस का आ गया और ये प्लस का 24 तो ये कॉम्बाइन होकर कितना हो जाएगा प्लस का 64 और ये कितना देर का माइनस का 64 तो ये तीनों पड़ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका मतलब हमारा जो है इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो फैक्टर है वो x+2 है बाकी किसी में सेटिस्फाई नहीं करेगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन इफ log 10 to the power log 10 base 2 is equal to 0.301 and log 10 base 3 is equal to 0.477 then what is the value of the what is the number of digit in expansion of 60 to the power 60 तो हम क्या करते हैं जो ये है 60 to the power 60 इसको y के इक्वल में मान लेते हैं y बराबर टू दी पावर 60 करते हैं अब हम क्या करते हैं दोनों साइड log ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा log y log इस टू द पावर 60 अच्छा इसका जो log का जो बेस रहता है वो e रहता है लेकिन हम जो कॉमन कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो वो 10 रखते हैं हम बेस जिसका जो बेस रहता है वो 10 रहता है अच्छा अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी जो log की यूज होगी एक तो प्रॉपर्टी होगी कि log e e टू द पावर e तो ये log e टू द पावर ए होता है जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है चल के तो ये क्या हो जाता है log e टू द पावर ए कितना हो जाता है ए टू द पावर बी हो या ए हो अलग डिफरेंट भी है तो भी तो ये कितना आ जाएगा बी log e एक तुम्हारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो गई है तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं भूल गए हम 60 log 10 बेस 60 सिंपल और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे लॉग में कुछ नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई में है जैसे ए इंटू बी इंटू
सी, तो जो हम इनको लिखते हैं वो प्लस में लिख देते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी के अगर जितने भी हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में होंगे नंबर सारे के सारे ऐसे ही लिख देंगे ए बी सी डी या जितने भी हों लॉग सी। ठीक है, तो इसी इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करेंगे तो कैसे करेंगे, लॉग 10 20 वाई इज इक्वल टू 60 ब्रैकेट लगा लेते हैं लॉग 10 और 60 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10। अच्छा हमने 10 क्यों लिया है यहाँ पर, 2 इंटू 5 भी तो ले सकते थे लेकिन 10 इसलिए लिया है क्योंकि एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा लॉग ए बेस में ए बेस है ए है तो ऑलवेज 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे बेस में कितना 10 है तो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जब हम इसको ओपन करेंगे पहले इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर गलत आ गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको 60 लॉग 2 प्लस, देखो ये वाली प्रॉपर्टी हो रही है यहाँ पे लॉग ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो लॉग 3 प्लस लॉग 10। अच्छा मैंने अभी बताया था इन सब के बेस में कितना है 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और लॉग 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.477, तो इसको लिख देते हैं हम 0.477। ठीक है, इनके बीच में प्लस का साइन, और इन लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.301 0.301, इनके बीच में भी प्लस का साइन है। ठीक है, और इनके बाहर क्या है मल्टीप्लाई में 60, और 60 है इनके बाहर तो इनको प्लस करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 1, और देखो अब 718 707 और 437 1.788, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जीरो, तो यहाँ से जो डेसिमल था वो कहाँ पे चले जाएगा यहाँ पे चले जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 जो 48 का 8 कैरी 4 6 7 जो 42 42 प्लस 4 46 का 6 कैरी 4 6 7 जो 42 और 4 56। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये 46 नहीं आएगा यहाँ, सॉरी एक 1 और है। 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4 6 7 जा 42 46 का 4 कैरी 4 6 7 जा 42 46 का 6 कैरी 4 6 1 जा 6
6 और 4 10, तो ये आ जाएगा 106.68। अच्छा ये कितने से बड़ा है? 106 से बड़ा है, 106 से बड़ा है, तो 106.68 तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जो ये वैल्यू होती है ये आती है हमारी नंबर ऑफ डिजिट आती है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके हम एक वैल्यू इंक्रीज करके लिखते हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितने, नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी? 107 होंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट। अच्छा ये है 17 की पावर 25 प्लस 19 की पावर 25। 17 की पावर 25 प्लस 19 की पावर 25। इसको भी करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, तो मैं दोनों बताऊंगा आपको। डिवाइड बाई 18। अच्छा एक तरीका तो हमारे पास ये है कि यहाँ पर ऑड पावर जब भी होती है और सेम पावर ऑड होती है, तो जो एक जो फैक्टर होता है इसका पूरी का, वो होता है इन दोनों का सम होता है। तो 17 प्लस 19 कितना हो गया? 36 हो जाता है। कितना हो जाता है? 36। अच्छा 36 18 से क्लियरली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो एक तो ये हो गया इजी मेथड, और दूसरा क्या है कि हम रिमाइंडर निकालते हैं तो 18 से जब 17 में हम डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 17 आएगा, लेकिन एक और रिमाइंडर क्या आएगा? वो आएगा -1। -1 आएगा, तो -1 की पावर जब हम ऑड में रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। अच्छा दूसरा 18 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। वो 1 की पावर कोई भी वो 1 ही आता है, तो यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 रिमाइंडर आएगा इसलिए। तो नेक्स्ट करते हैं। The ratio of x and y is h. Consider the following statement in respect of the ratio of p is equal to x cube plus y cube upon में x square minus xy plus y square and the x cube minus y cube upon में x square plus xy plus y square। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इसमें पूछा है कि जो रेशियो ऑफ x और y का वो h दे रखा है, तो p की वैल्यू दे रखी है और हमें q की वैल्यू दे रखी है x और y की टर्म में। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए, द रेशियो ऑफ p एंड q कैन बी, तो यहाँ पर कैन बी मतलब हो सकता है, कैन बी 2h, तो h हो सकता है 2h हो सकता है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम देखो p की वैल्यू करते हैं, अच्छा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स प्लस वाई फॉर्मूला है ना, एक्स प्लस वाई।